स्पीकर साहब कौमी असम्बली का निज़ाम खुश उसलूबी से चलाने के लिए कमेटी बना रहे हैं। अरकान में इमरान खान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। इन सब में कोई ऐवान चलाने के लिए संजीदा है? बहुत बड़ा आपने सवाल पूछ लिया है। लगता तो ऑब्वियसली नहीं है हमें, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 13 रुकनी कमेटी की सरबराही खुद करेंगे, जिसमें इमरान खान बतौर कायदे ऐवान शामिल हैं और दीगर अरकान में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शेख रशीद, तारिक बशीर चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना असद महमूद, अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी शामिल हैं। ये सारे नाम। और इसके अलावा गौस बख्श मेहर, शाहजैन बुख्ती और अमीर हैदर खान होती भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी अरकान के तर्ज अमल का जायज़ा लेगी और असम्बली का माहौल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी देगी। मगर सवाल ये है कि कमेटी के कुछ अरकान तो एक दूसरे का नाम सुनना भी गवारा नहीं कर रहे, तो कमेटी में कैसे बैठेंगे? ये बात बहुत अहम है। आप समझिए आपके शेख रशीद, इमरान खान, शहबाज शरीफ ये एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे किस मौजू पे कि असेंबली का माहौल कैसे बेहतर बनाया। अच्छा, ये भी सुन लें। फिर एक और कमेटी बनेगी उस झगड़े को खत्म कराने के लिए, फिर माहौल को ठीक करने के लिए एक कमेटी बनेगी। अच्छा, फिर एक कमेटी बन सकती है कमेटी के माहौल को ठीक करने के लिए। कमेटी खेलेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये एफर्ट अच्छी है, कोशिश अच्छी है। अगर सब समझदारी का मुजाहरा करें तो कोई मुजायका नहीं है कि सब मिल बैठ के इस प्लान को डिवाइस कर लें। कभी किस तरह जरा मुहज़्ज़ब अंदाज में एक दूसरे से बात करिए। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपका। और सब कौमी असम्बली में जो कुछ होता रहा है, जिस तरह गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल होती रही है, अभी हम मीडिया टॉक्स में तो बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ असम्बली के अंदर की बात करते हैं। इसे अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। अवाम का माहौल ठीक करने के लिए स्पीकर साहब कोशिश कर तो रहे हैं। आपका क्या मशवरा है, क्या होना चाहिए? वहां जब भी माहौल खराब हुआ है वो हुकूमत वक्त ज़रा की बदजुबानी और बद तहजीबी की वजह से हुआ है, और मैं इस पर हैरान भी हूं और अल्लाह ताला से पनाह भी मांगता हूं कि वो लोग जिन्होंने 126 दिन इसी पार्लियामान के बाहर खड़े होकर इस पर लानत भेजी, जिन लोगों ने शलवारें गीली करने की बात की, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे के जोर पर कब्जा किया, पार्लियामान के जंगले गिराए, हमला आवर हुए, वो आज हमें मेरी इस्तदा होगी अखलाकियात का भाषण ना दें और अपने मामलात पर गौर करें कि वो किस तरह इस पार्लियामान को लेकर चल रहे हैं। हमारी कोशिश, मुस्लिम लीग नून की और दूसरी अपोजिशन की जमातें जो हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, मुत्तहिदा मजलिस अमल है, कोशिश ये है कि मामलात ऐसे तरीके से आगे बढ़ें। और इसीलिए आप गौर करेंगे कि हमारी तरफ से पार्लियामान के अंदर कभी भी गलत जबान इस्तेमाल नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने भी अगर सिलेक्टेड वजीर आजम कह दिया तो फिर कड़वा सच सुनने का हौसला होना चाहिए। वो सच सुनने का हौसला नहीं है और फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपोजिशन पर डाल दें। अच्छा, आपने तो कुछ ऐसी चीज़ें दोबारा कह दी जो कि एक्चुअली हम नहीं दोबारा से रिपीट करना चाहते, लेकिन चलिए छोड़ दें। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर जाते हैं कि कोई ना कोई मसला ज़रूर पैदा हो जाता है, तो एक मरतबा वो खुद जाकर वज़ीर आज़म से मिलने तो क्या है? फिर मेरी इस्तदा होगी कि आप 24 जनवरी में जब वज़ीर आज़म ऐवान में दाखिल हुए वो वीडियो चलाएं। उन्होंने शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने की खातिर जो नशिस्तों के सामने से चलकर आते हैं वज़राए आज़म हमने देखे हैं, वो नहीं आए। वो जो पहली रो है उसमें पीछे से दाखिल हुए और कुर्सियों के पीछे से होते हुए अपनी नशिस्त तक पहुंचे, कहीं शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना ना पड़ जाए। तो हाथ मिलाने से गुरेज तो वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, बड़ा दिल उन्होंने करना है, लीडर ऑफ द हाउस वो हैं, हाउस को चलाने की जिम्मेदारी उनके पास है। हम अवाम की आवाज उठाना हमारा फर्ज है और वो इंशाअल्लाह हम जो नवाज शरीफ का रिकॉर्ड है उस पर कायम रहते हुए तहजीब के साथ, आदाब के साथ, लेकिन पुरजोर और पुरशोर तरीके से उठाएंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। लेट्स जस्ट होप कि ना सिर्फ ऐवान के अंदर का माहौल बेहतर हो, बल्कि ऐवान के बाहर जो
गुफ्तगू करते हैं, पर्टिकुलरली आई डोंट हेजिटेट टू टेक नेम्स, फवाद चौधरी साहब, फयाज चौहान साहब, और अगर अपोजिशन की बात कर लें तो आबिद अली साहब, वो तो लंदन में जाके माशाल्लाह वीडियोस बनाते हैं, फिर राना सनाउल्लाह। सो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू में सोच समझ के बात कीजिए। वैसे आई डोंट थिंक कि लोग, मतलब प्लीज़ डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ, जिसको कहते हैं ना कि कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं होने वाला। यू थिंक कि ये सारे लोग बदलेंगे?